हम सबने ये वर्ड बहुत सुना है, सरेंडर करो, लेट गो करो। पर आपको क्या लगता है इनका मतलब क्या होता है? इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? इनकी अहमियत क्या है हमारी लाइफ में? और क्या ये सही में यूजफुल है कि नहीं है? बिकॉज हर चीज के साथ हमारे बहुत सारे कॉनोटेशन जुड़े होते हैं, इंटरप्रिटेशन जुड़े होते हैं। एक वर्ड का दो लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकता है। किसी के लिए पॉजिटिव हो तो किसी के लिए नेगेटिव भी, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा। कोई वर्ड किसी के लिए बहुत स्ट्रांग होता है, किसी के लिए बहुत माइल्ड होता है, राइट? तो जब तक हम ये ना समझे कि इस शब्द का हमारे लिए मतलब क्या है, तब तक इट्स डिफिकल्ट कि हम उसके अंदर असल में डूब पाए और उसको, उसका जो रियल मीनिंग है उसको समझ के अपनी लाइफ में उसका बेनिफिट ले पाए। So Madhur, you're saying that to surrender or let go means to get free. Absolutely, it does mean that. Anyone else? क्या किसी और को कुछ और अपने थॉट्स पुट करने हैं चैट में या कमेंट के जरिए कि सरेंडर का या लेटिंग गो का मतलब क्या होता है? बहुत कॉमनली यूज वर्ड्स है, मूवीज से लेके डे टू डे अफेयर्स में अपने दोस्तों से सब सुनते हैं। लेकिन कितने लोग जीते हैं, कितने लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, और कितने लोग सच में इन्हें समझते हैं, ये बहुत अनसर्टेन है। ऑलराइट, सो आई फील कि बाकी लोग कभी भी सोच रहे हैं या कंफ्यूज है कि इसका मतलब क्या होता है। सो आई विल स्टार्ट। ऑलराइट, सो सरेंडर, इफ यू लुक एट दिस टू वर्ड्स, सरेंडर का मीनिंग बहुत नेगेटिवली लिया जाता है। वी से सरेंडर करो अपने आप को। सरेंडर मतलब हम देखते हैं कि आर्मी जब वॉर में ऑपोजिट जो सिपाही की सेना हार जाती है वो सरेंडर करती है। अक्सर आप जब क्राइम सीरीज देखते हो या क्रिमिनल मूवीज देखते हो, उसमें अक्सर कहते हैं कि अपने वेपन सरेंडर करो, अपने आप को मुझे सरेंडर करो। क्राइम किया है तो जाके पुलिस को अपने आप को सरेंडर करो, राइट? तो सरेंडर वर्ड का काफी नेगेटिव मीनिंग जुड़ा है। इट रियली मीन्स जो हार जाए, जो हार जाता है वो अपने आप को सामने वाले को दे देता है। जो हार जाए वो अपनी हार कबूल करे, अपने हथियार डाल दे, उसे सरेंडर करना कहते हैं। वेर एज लेट गो का मतलब होता है कि छोड़ दो, जाने दो, है ना? लेट इट गो, जाने दो। तो लेटिंग गो में ऐसा लगता है कि ये वर्ड एक बहुत एम्पावरमेंट वाला वर्ड है कि मेरे हाथ में कंट्रोल है। सरेंडर ऐसा लगता है कि मजबूरी से इंसान करता है, जब इंसान मजबूर हो तब वो सरेंडर करता है। लेकिन लेट गो वो मजबूरी में नहीं करता। लेट गो वो अपनी मर्जी से करता है। लेट गो वो चाह करके करता है। लेट गो वो जब उसके हाथ में पावर है, कंट्रोल है, तब करता है कि यार छोड़ना, जाने देना, लेट गो, राइट? तो ये दो शब्द जिनका मतलब वैसे तो एक ही है, लेकिन अगर आप देखो तो इन्हें बहुत हम अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं। जहां अक्सर लोग सरेंडर को सोचते हैं एक नेगेटिव वे में, हारा हुआ इंसान, वहीं लेट गो को लोग एक पॉजिटिव वे में सोचते हैं कि ठीक है, अपने मन से बोझ हल्का करना है, तो लेट गो। एक तीसरा वर्ड भी है जो हमने ऑफ कोर्स मैसेज में नहीं लिखा था, जिसे कहते हैं गिव अप। लेट गो करना इसमें नेचर, वंडरफुल, वंडरफुल शिट। सो गिविंग अप का मतलब तो ये मानते हैं कि भाई गिव अप कर दिया मतलब इसने हार मान ली। लेकिन अगर आप फंडामेंटली देखो तो गिव अप का मतलब भी यही होता है, जाने देना, छोड़ देना, तो लेट गो। तो दोस्तों, वर्ड्स भले ही तीनों अलग अलग लग रहे हैं कि सरेंडर, लेटिंग गो या गिविंग अप, बट फंडामेंटली ये तीनों एक ही है। फंडामेंटली लेटिंग गो, सरेंडर एंड गिविंग अप आर वन एंड द सेम थिंग्स। और इन सब को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तब हम इसका असली मतलब समझ पाएंगे। तो कोई मुझे बता सकता है कि सरेंडर का या लेटिंग गो का हिंदी में क्या वर्ड है? क्या किसी को पता है? सो द हिंदी वर्ड फॉर सरेंडर इज समर्पण। और ये बहुत खूबसूरत शब्द है, क्योंकि अर्पण करने का मतलब होता है देना, और सम का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, सम मतलब इक्वल। समाधि भी यहीं से निकलता है, समाधि मतलब इक्वानिमिटी, राइट?
तो सम मतलब इक्वल और अर्पण मतलब देना। तो हिंदी का जो शब्द है समर्पण, जिसको जो इंग्लिश में जिसे हम सरेंडर कहते हैं, ये उसका असली मतलब अपने अंदर कैरी करता है। ये कहता है कि जब तुम अपने आप को अर्पण कर दो, जब तुम कोई चीज को दे दो, तब तुम अंदर से बैलेंस्ड, इक्वल, बैलेंस्ड, इक्वानिमस फील कर सकते हो। अर्पण का मतलब होता है देना, राइट। एंड सम अर्पण का मतलब होता है खुद को बैलेंस करने के लिए, खुद को इक्वानिमस करने के लिए देना। और इसीलिए हम लोग जो डिवोशन, डिवोशन जो होता है वर्ड, उसे भी हिंदी में समर्पण ही कहते हैं। इंग्लिश में जब आप कहोगे कि मैं इस इंसान को डिवोटेड हूं, आप कहोगे हिंदी में मैं इस इंसान के प्रति समर्पित हूं, मैं इस भगवान के प्रति समर्पित हूं, राइट। पर इंग्लिश में आप कहोगे कि आई एम डिवोटेड, नॉट सरेंडर्ड। सो हमारे डे टू डे लाइफ में ये डिवोशन का या फिर ये सरेंडर का या लेटिंग गो का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है? ये इसलिए दोस्तों, क्योंकि अक्सर हम जब भी अनप्लेजेंट फील करते हैं, मतलब अच्छा महसूस नहीं करते, चाहे वो दुख के कारण, चाहे वो चिंता के कारण, चाहे वो स्ट्रेस के कारण, चाहे वो एंजाइटी के कारण, चाहे वो डर के कारण, चाहे वो पछतावे के कारण, जब भी आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, तो उसका कारण अक्सर आपका ये वर्तमान, आपका ये प्रेजेंट मोमेंट का सिचुएशन नहीं होता है। इन 99% ऑफ द केसेस आपके बुरा महसूस करने के पीछे कारण ये लम्हा, ये प्रेजेंट मोमेंट, इस प्रेजेंट मोमेंट का सिचुएशन नहीं होता है। वो तभी होगा जब इस समय आपके तो शरीर में कोई फिजिकल पेन है, या फिर इस समय कोई आपको डांट रहा है, मार रहा है, गाली दे रहा है, मिसट्रीट कर रहा है, राइट। इस मोमेंट के कारण आप बुरा महसूस सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगे जब या तो कोई फिजिकल कॉज ऑफ पेन है, चाहे भूख लग रही हो या शरीर में कोई दर्द हो, या फिर कोई इस समय आपको बुरा भला कह रहा हो, मार रहा हो, पीट रहा हो, वैसा कुछ कर रहा हो। अदरवाइज आप इस मोमेंट में कभी अगर बुरा महसूस कर रहे हैं, तो उसका कारण ये लम्हे की सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं। उसका कारण या तो कल, कल मतलब पास्ट में, इट कुड बी 1 घंटा पहले, वो भी कल हो गया। इट कुड बी 10 साल पहले, वो भी कल हो गया। और इट कुड बी जस्ट 1 दिन पहले। तो अक्सर आपका बुरा महसूस करने के पीछे कारण कल जो हुआ था वो होता है। किसी ने बुरा कहा, आपने गलत बिहेव किया, उसका बुरा परिणाम हुआ, आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट कुछ हुआ, आपको चाहिए था कोई पर्टिकुलर स्कोर आए पर आपको स्कोर नहीं आया, कॉन्ट्रैक्ट मिले पर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, कोई इंसान आपकी इज्जत करे पर उसने आपको इज्जत नहीं दिया, जो भी, अक्सर उसके पीछे कारण या तो जो कल हुआ था वो होता है, या फिर जो कल शायद हो सकता है वो होता है। कल या तो जो हुआ था, या फिर कल जो हो शायद सकता है वो। शायद इसलिए क्योंकि किसी को पता नहीं कि कल वो सच में होगा भी या नहीं। जो आप कल्पना कर रहे हो, जो आप इमेजिन कर रहे हो, जिस चीज से आप डर रहे हो, जिस चीज की आप चिंता कर रहे हो, आपको कोई गारंटी नहीं कि वो सही में आने वाले कल में होगी भी या नहीं। लेकिन फिर भी अक्सर वो तुम्हारी चिंता का, परेशानी का, यानी इस मोमेंट में बुरा महसूस करने का कारण होता है। और जब भी ऐसा होता है कि आप ऐसे कोई थॉट में फंस जाते हो, जो या तो बीते हुए कल की है या फिर आने वाले कल की है, आपको आपके आसपास वाले लोग कहते हैं यार छोड़ना, जाने दे, लेट गो। वो पूछते हैं आपको कि क्या तुम उसके बारे में आज कुछ कर सकते हो, और तुम कहते हो नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़ के चली गई, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा घाटा हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फेल हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर मैंने जो ये किया है उससे कल ये हो सकता है पर अब वो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कल वो मेरे साथ क्या करेगा, कैसे बिहेव करेगा, कैसे ट्रीट करेगा, इसके लिए आज मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कल मेरी मौत कब होगी इसके बारे में मैं आज कुछ नहीं कर सकता।
तो अक्सर जब आप ऐसे ही किसी थॉट में अटके होते हो जो या तो आपके बीते हुए कल के अनुभव के बारे में है या फिर आने वाले कल की कल्पना के बारे में, इमेजिनेशन के बारे में, तो आपको आपके आसपास वाले लोग कहते हैं यार छोड़ ना, जाने दे, सब भगवान के हवाले कर दे, ऊपर वाला है ना वो सब देख लेगा, उसके ऊपर सब छोड़ दे, सरेंडर कर दे, लेट गो, उसके हवाले कर दे। अलग अलग वेज में कहते हैं पर बात वही कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जाने दे, छोड़ दे, रहने दे, लेटिंग गो।